हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 27 फरवरी को होने वाले पेपर के लिए आज हम एक सेट से पेपर लेकर आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे थ्रू आपके हम सभी चैप्टर्स के फुल रिवीजन करा देंगे विद डिटेल के साथ में आपका फुल रिवीजन कराने वाले हैं। तो आइए इस सेट को सॉल्व करते हैं भैया। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आइए बता देते हैं पहले भैया। यहाँ पर पहले आपको एक सूत्र बता देते हैं भैया। ये पहले चैप्टर है वास्तविक संख्या से लिया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ की क्या होता है भैया, बराबर होता है। क्या होता है भैया, बराबर होता है। इसी पर भैया सवाल लगने वाला है वाला। कह रहा दो संख्याएं ए और बी हैं। जो पहली संख्या है वो आपका क्या है, ए है, और दूसरी संख्या क्या है, बी है। इनका इससे भैया कितना है, 5 है, एलसीएम कितना है, 200 है। तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी का जो गुणनफल होगा भैया, एलसीएम गुणे एचसीएफ की क्या होगा भैया, बराबर होगा। यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या ना देखें, यहाँ पर क्या देगा, ए और बी दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम कितना भैया आपके पास 200 गुणे एचसीएफ कितना भैया 5, तो हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा प्यारे भैया 1000। कितना हो जाएगा आपका 1000। तो ए और बी का जो गुणनफल होगा प्यारे भैया कितना हो जाएगा आपका 1000। क्या हो जाएगा 1000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते भैया पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए भैया दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। ये सभी सेट के सवाल है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल आपका कह रहा भैया संख्या 4√3 है भैया, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं भैया। तो 4√3 आपकी भैया क्या है, आपकी अपरमेय संख्या। कौन संख्या भैया, अपरमेय संख्या। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते भैया। अपरमेय संख्या है क्या भैया, अपरमेय संख्या। लेकिन आपको एक नोट पॉइंट बता दे रहे हैं, आप इसको याद रखना भैया। जो पाई होती है, पाई एक अपरमेय संख्या है। कौन संख्या भैया, अपरमेय संख्या है। जबकि जो पाई का मान 22/7 होता है, जो पाई का मान 22/7 होता है, एक परमेय संख्या है। क्या भैया, परमेय संख्या है। और भैया परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ने सदैव और सदैव भैया अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। और एक बात जान लीजिएगा, परमेय संख्या में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अपरमेय में से परमेय घटाएं या जोड़ेंगे तो हमेशा सदैव कौन संख्या प्राप्त होगी, अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। और ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाई होती है एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 आपका क्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा भैया। आइए भैया तीसरा सवाल देखते हैं। ये सभी सवाल है, आप इनको जरूर जरूर देख लीजिए भैया। तीसरा सवाल भी आपका इसी पर आधारित है भैया। कह रहा है यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ होगा भैया। यहाँ देखिए हमें क्या क्या पता है। पहली संख्या पता है प्यारे भैया कितना है, 20 है भैया, और दूसरी संख्या कितना पता है भैया, 25 है। और हमें भैया एलसीएम पता है, एलसीएम कितना पता है भैया 100। हमें क्या ज्ञात करना भैया, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना भैया, एचसीएफ। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जो एचसीएफ हो जाएगा भैया, यहाँ एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम कहाँ है, गुणे में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा भैया, डिवाइड में। तो जगह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। यहाँ पर भैया पहली संख्या आपके पास कितना है 20, दूसरी संख्या भैया 25, एलसीएम कितना है भैया आपका 100। कितना है भैया 100। तो 25 चौको क्या हो जाएगा 100, और 4 पंचे 20, तो हमारा आ जाएगा 5। एचसीएफ की वैल्यू कितना आ जाएगी भैया 5। एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन से रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया आपको ये सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भैया। आइए हम लोग अब चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं भैया। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। चौथा नंबर सवाल भैया आपका द्विघात समीकरण से लिया गया है। कह रहा है यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान होगा भैया। हमें पता है 1/x² + 6 = 1/10। तो हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। x का क्या करना है भैया, मान बताना है। फिर एक गुणा करेंगे भैया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर भैया 1 की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x² + 6 = 10 से कम 10। क्या हो जाएगा 10 से कम 10। तो x² बराबर हो जाएगा 10, इधर प्लस तो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा भैया माइनस। x² बराबर 4 आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा आपका रूट। क्या लग जाएगा रूट।
और इसका वर्गमूल निकलेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा +-2, +-2। इसका आंसर कितना आएगा +-2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया आपको 4 नंबर सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए भैया हम 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है भैया। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। आइए भैया कुछ बातें बता देते हैं। जो विविध कर होता है भैया, क्या होता है भैया कर विविध कर का जो सूत्र होता है d बराबर होता है भैया b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac होता है। अब इसके लिए 3 शर्तें भैया। जब d का मान 0 से बड़ा तो इसकी प्रकृति होती है भैया वास्तविक। कैसे होती है भैया? वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या होगा भैया? असमान। जबकि भैया अगर d का मान 0 के क्या हो बराबर हो तो इसकी जो प्रकृति होगी समान और वास्तविक। समान और क्या होगी भैया? वास्तविक। और अगर d का मान 0 हो मतलब 0 से छोटा हो मतलब निगेटिव में आने लगे भैया तब होगा आपका काल्पनिक। क्या होगा पहले भैया? काल्पनिक होगा। क्या होता है भैया? काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर भैया जो d का मान है 0 के बराबर दे दिया गया है प्रश्न में ही। मूल मतलब क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर देखिए भैया सवाल आपका जो है ये सवाल है आपका यहाँ पे 2x² - 8x प्लस में c। प्लस में भैया क्या c? तो द्विघात जो समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0 के व्यापक रूप होते हैं। तो यहाँ तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान -8 और c का मान आ जाएगा c ही रहेगा भैया। यहाँ लिखेंगे हम b² - 4ac बराबर में 0। बराबर में क्या करेंगे भैया? 0 करेंगे। b की वैल्यू कितना है हमारे पास पर अभी यहाँ पे -8। तो -8 का स्क्वायर -4, a का मान 2 है, c का मान c है बराबर में 0। इसका 8 का वर्ग हो जाएगा 64 -4 दूना 8 c बराबर में 0 भैया। इधर प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? -64। तो 8 से 64 काटेंगे कितना आ जाएगा? c बराबर 8। c बराबर कितना आ जाएगा? 8। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते कर भैया ये सब सवाल आपको समझ में आ गया और ये सेट का सवाल है भैया इनको हम सॉल्व कर रहे हैं भैया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके आगे के और अच्छे सवालों को। आइए प्यारे दोस्तों इस सेट के 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 6वां नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है भैया? कह रहा है यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्य 2 है तो a का मान होगा। बहुपद का सवाल है भैया। यहाँ पर देख लीजिए हमें दिया गया है x² माइनस में 3x प्लस में भैया आपका 5a। हाँ भैया ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। px एक बहुपद को ही दिया गया है भैया। इसमें एक शून्य जो है पता भैया एक शून्य का मान हमें क्या भैया पता है। मतलब x की एक वैल्यू हमें पता है, वो भी कितना पता है भैया? 2। तो हमें क्या बताना? a का मान। a का क्या करना भैया? मान बताना। जब कभी शून्य कहे तो हमें उसके बराबर क्या कर देते हैं? px के बराबर क्या कर देंगे भैया? 0 कर देंगे। तो हो जाएगा x² - 3x + 5a बराबर में 0। 5a बराबर में 0 और x के स्थान पे क्या रखेंगे भैया? 2। 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5a बराबर में 0। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 -3 दूना 6 प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे भैया 5a बराबर में 0। यहाँ देखिए 4 रुपए उधार थे भैया, आप 2 रुपए दे कर रुपए उधार -2 + 5a बराबर में 0। इधर माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका भैया? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे 5 गुणे में कहाँ चला जाएगा? भाग में। a बराबर आपका आ जाएगा भैया 2/5। 2 क्या आ जाएगा प्यारे भैया? 5 ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर भैया इसका सी हो जाएगा। कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और द्विघात बहुपद से और कुछ बातें बता दे रहे जो उनके शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है -b/में a और इनका जो गुणनफल होता है ये होता है आपको c/में a होता है भैया। ये बातें भी जान लेना। इस पर भी सवाल आते हैं। आइए भैया 7 नंबर सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल आपका कह रहा है प्यारे भैया यहाँ पे कह रहा है x² बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना। बहुपद से सवाल दिया गया x² - 5x + 6। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। बहुपद को हम मान लेते px। ये दिया गया शून्यक हमें ज्ञात करना है। शून्यक के लिए भी हमें अभी हमने बताया इसका मान क्या कर देंगे? बराबर 0 कर देंगे भैया। ये हो जाएगा x²
-5x प्लस 6 बराबर में 0। अब भैया इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे भैया। गुणा करने पर 6 आना चाहिए भैया, घटाने पर आपको कितना आना चाहिए, सॉरी, गुणा गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5। तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, और 3 दूना क्या हो जाएगा भैया, 6। यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए भैया x आपका क्या है भैया, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो ब्रेकेट सेम है उसको एक बार लिखेंगे भैया, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0। अब इनकी कंपैरिजन कर देंगे 0 से भैया, तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। इधर माइनस उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस। x की वैल्यू का आ जाएगी 3 और दूसरा आ जाएगा भैया आपका 2। यही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्य। अतः x बराबर हो जाएगा 2,3, 2,3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है भैया, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा भैया, डी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा प्यारे भैया आप लोग को ये सभी सवाल अच्छे से। तो सुनने के लिए भैया एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, कल के एग्जाम में आप देख लेना भैया। आइए भैया हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल हालांकि बहुत ही सस्ता सवाल, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार भैया। यहाँ पर कह रहा है भैया, बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए पहले चतुर्थांश के बारे में कुछ बातें बता देते हैं भैया। यहाँ पर जो ये लाइन होती है भैया, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो ये लाइन होती है भैया आपकी होती है वाई अक्ष। क्या होती है भैया, ये वाई अक्ष। यहाँ होता है एक्स और यहाँ होता है भैया आपका एक्स डैश। यहाँ पर होता है भैया आपका वाई और नीचे होता है आपका भैया वाई डैश। इस कटान बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है भैया, 0, क्या होता है 0। इसके चतुर्थांश कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ये प्रथम चतुर्थांश है भैया, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, ये आपका कौन सा भैया, फोर्थ है। आप पढ़े होंगे भैया जो इधर की दूरियां होंगी प्लस में ले जाती है, किसमें ले जाती है, प्लस में भैया, जबकि इधर की दूरियां निगेटिव में। इधर की दूरी अभी कह रहे हैं ये निगेटिव में। ऊपर वाली दूरी कैसे रहती है भैया, प्लस में रहती है। कैसे रहती है भैया, प्लस में रहती है। और जब कभी भी निर्देशांक लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, निर्देशांक, तो सबसे पहले भैया हम भुज लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, भुज। और उसके बाद क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, कोट। भुज को हम कहते हैं यक्स, कोटि को कहते हैं भैया वाई। क्या कहते हैं, वाई। जो पहला निर्देशांक होता है इसमें वैल्यू होती है प्लस प्लस। क्या होती है भैया, प्लस प्लस। दूसरे में होता है आपका भैया माइनस प्लस। क्या होता है भैया, माइनस प्लस। तीसरे में होता है भैया आपका माइनस माइनस, जो तीसरा चतुर्थांश होता है इसमें होता है माइनस माइनस। चौथे में होता है आपका भैया प्लस माइनस। क्या होता है भैया, प्लस माइनस। आइए सवाल देखते फिर बताते हैं भैया। यहाँ लिखा -6, 5,6, मतलब पहली वैल्यू माइनस में है, दूसरी वैल्यू किसमें है, प्लस में। तो माइनस प्लस, तो ये चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा भैया, द्वितीय चतुर्थांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते प्यारे भैया इतनी बातें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए भैया 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं भैया। यहीं पर बहुत ही आसान है भैया, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें की बता देंगे हम। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या a तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी भैया। आइए आपको भैया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से कुछ बातें बताते हैं भैया। ये आपका भैया क्या है, वृत्त है। क्या भैया, वृत्त है। वृत्त के मध्य में क्या होता है भैया, सेंटर होता है, इसे हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, केंद्र कहते हैं। ये आपकी होती है त्रिज्या, और ये भी होती है आपकी भैया क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्य द्वारा बने खंड को हम क्या कहते हैं भैया, त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, त्रिज्य खंड। ये छोटा त्रिज्य खंड है, ये कौन सा त्रिज्य खंड है भैया, बड़ा बड़ा त्रिज्य खंड है। तो जो त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है भैया, त्रिज्य खंड, इस पर भी सवाल कल आपको देखने को मिलेगा। ये होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें भैया दीर्घ की, किसकी बात करें भैया, दीर्घ त्रिज्य खंड की, दीर्घ त्रिज्य खंड की, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब भैया यहाँ होता है जो चाप की अगर लंबाई की बात करें भैया, तो ये होता है आपका भैया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन भैया अब बात कर लेते हैं सवाल की। सवाल में भी हमें चाप का सूत्र बताना है। क्या करना है भैया, चाप की लंबाई का सूत्र बताना है। लेकिन यहाँ त्रिज्या के पदों में नहीं है, ए के पदों में, क्योंकि त्रिज्या को ए माना है इन्होंने। तो इसका हो जाएगा भैया यहाँ पे जो चाप की लंबाई होगी ये होगा थीटा बटा 360, यहाँ पे पाई, सॉरी यहाँ 2 पाई आर रहता, 2
पाई आर, ये हो जाएगा भैया आपका 2 पाई आर के स्थान पे क्या लिखेंगे ए, यही हमारी हो जाएगी चाप की लंबाई। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया आपको 6 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल और 9 नंबर सवाल एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और सभी चीजें भी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आपका फुल रिवीजन भी हो जा रहा। आइए इसके बाद हम लोग 9 नंबर के आगे सवालों को देख लेते हैं भैया। आइए प्यारे दोस्तों आपका 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, इस प्रकार है कि एंगल ए 45 डिग्री और एंगल ई 56 डिग्री, तब एंगल सी का मान होगा। ऑप्शन ए बी सी और डी। आइए देखते हैं भैया ध्यान से। यहाँ पर दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज भैया आपका है ए बी सी और दूसरा समरूप भी कह रहा है, तो ये समरूप का सिंबल है किसके भैया? डी ई एफ के, डी ई एफ के। और हमें पता क्या क्या है भैया? एंगल ए का मान 45 डिग्री डिग्री और एंगल ई का मान भैया कितना है आपका? 56 डिग्री। क्या भैया? 56 डिग्री। तो हमें एंगल सी का क्या करना? मान बताना। देखिए भैया ये चित्र बनाते हैं फिर समझते हैं भैया। ये त्रिभुज बना दिया भैया ए बी सी, दूसरा भैया त्रिभुज है आपका यहाँ पे डी ई एफ, डी ई एफ। तो अगर आप समरूप त्रिभुज के बारे में जानते हैं भैया तो समरूप त्रिभुज कब कब होता है, इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली बात, अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब ये समरूप होंगे भैया, और इनके एंगल क्या हो भैया? बराबर होने चाहिए, तब वो क्या होंगे भैया? समरूप होंगे। जैसे कि एंगल ए एंगल डी के मान के क्या है भैया? बराबर। एंगल बी एंगल ई के मान के क्या होगा? बराबर। और एंगल सी एंगल एफ के मान के क्या होगा भैया? बराबर होता है, तब वो क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे भैया? समरूप। जैसे कि समरूप बोल दिया है पहले से ही, तो जो एंगल ए का मान अगर ये 45 डिग्री है भैया, कितना है? 45 डिग्री, तो डी का मान अपने आप कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ई का मान भैया आपका कितना है? यहाँ पे कितना है आपका भैया? 56 डिग्री। कितना भैया? 56 डिग्री। तो बी का मान अपने आप क्या हो जाएगा? 56 डिग्री। कितना हो जाएगा प्यारे भैया? 56 डिग्री हो जाएगा भैया। यहाँ देख लीजिए भैया, तो जब पता ही हो गया कितना होगा? 56 डिग्री हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं लेकिन एक बार भैया, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, तो इसका मान कितना है भैया? दोनों का 45 डिग्री। और एंगल बी बराबर है भैया आपका एंगल ई के, इसका मान आपका भैया 56 डिग्री। तो ये आ गया 56 भैया। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है करे भैया? 180 डिग्री होता है। कितना होता है भैया? 180। तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए का मान भैया कितना है आपके पास? 45 डिग्री, प्लस एंगल बी का मान भैया कितना? 56 डिग्री, प्लस एंगल सी हमें ज्ञात ही करना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे भैया। यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे भैया, तो 6 5 11 के एक हासिल लागे नहीं कहा जाएगा भैया। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 100 कितना हो जाएगा भैया आपका? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 101 डिग्री, प्लस में एंगल सी बराबर 180। देखिए भैया ध्यान से, एंगल सी बराबर 180, इधर पल्ले से उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल सी बराबर आपका आ जाएगा भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 79। कितना हो जाएगा? 79। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते प्यारे भैया समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। सेम सवाल भैया आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, इस आपके स्क्रीन पर इसी वैरायटी का सेम टू सेम सवाल है आपके स्क्रीन पर लगाया, आप जरूर जरूर सॉल्व करके कमेंट में जवाब देना। आइए प्यारे भैया इसके बाद हम लोग 11 नंबर के सवाल को देख लेते हैं भैया। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है भैया। तेरा यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान होगा भैया। बहुत ही आसान सवाल है भैया। cos a बराबर आपको दिया गया है 5/13, हमें बताना भैया tan a का मान। tan a बराबर आपका होता है भैया लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है? आधार। तो अभी लंब और आधार मुझे पता ही नहीं भैया। आइए बताते हैं यहाँ पे, विस्तार पूर्वक बताते, नहीं तो हम अपने कोचिंग बच्चों को ट्रिपलेट से बताएं, वो आसानी से इसको देख के बता पाएंगे भैया कि उसका आंसर क्या आएगा। तो इसका देखिए ध्यान से पहले भैया, यहाँ पे जो कॉस होता है भैया, क्या होता है भैया? कॉस। क्या होता है भैया आपका? कॉस होता है। तो यहाँ मान देते हैं भैया ए बी सी। कॉस थीटा बराबर जो होता है भैया लाल बटा कक्का से मतलब आधार बटा क्या होता है भैया? कर्ण। आधार का मान भैया आपके पास कितना है? 5। कर्ण का मान भैया कितना है? 13। कितना है भैया? 13। हमें क्या ज्ञात करना? पहले लंब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भैया? लंब। तो आप लोग ट्रिक पढ़े होंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा
कक्का। इसकी मदद से भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये 13 भी है, ये 5 है, तो ये आपका कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा प्यारे भैया? 12 आएगा। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, 12 आ जाएगा भैया। अब बता दे रहे हैं, आपका लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ही कम समय बचा है। तो आप ट्रिपल लगाएंगे जब पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस में भैया क्या कहते हैं? आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो 13 तरह में 169 हो जाएगा, और 55 25 घटाएंगे 144 आएगा, 144 का वर्गमूल लगेगा भैया, आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा प्यारे भैया? 12। तो आपका कितना होगा? 12। आइए अब निकालते भैया tan a। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका भैया? 12, आधार कितना है? 5। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्यारे भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आइए प्यारे भैया हम 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल आपका कह रहा भैया cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान होगा, tan थीटा का मान होगा। देख लीजिए प्यारे भैया, यहाँ पर cos थीटा बराबर 1 यहाँ दिया है, cos थीटा बराबर 1। आप सोचिए भैया cos में कितने डिग्री का मान 1 होता है? cos में कितने डिग्री का मान 1 होता है? तो ये cos 0 अंश का होता है। कितने का होता है भैया? 0 का। तो यहाँ cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। कितना आ जाएगा भैया? 0 डिग्री। आइए हम ये रखते हैं भैया, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे भैया, यहाँ पे उसके आगे यहाँ पे नीचे देख लेते हैं भैया, यहाँ ऊपर थोड़ा सा नहीं, पता नहीं दिख नहीं रहा हो आपको। tan tan हमें क्या ज्ञात करना था भैया? थीटा। और थीटा का मान आपका कितना है? 0 है। कितना है भैया? 0। अब tan 0 का मान कितना होता है प्यारे भैया? आपका tan 0 का मान आपका होता है 0। कितना होता है भैया? 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/रूट, tan 30 का मान होता है 1 आपका रूट 3, 45 का होता है 1, 45 कितना होता है? 1। 60 का होता है √3 और 90 का होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है भैया? इन्फिनिटिव होता है। तो tan 0 अंश का मान कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0। उम्मीद करती ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा भैया। आइए हम लोग यहाँ पे भैया 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल देख लीजिए भैया, आपको दिया गया अच्छा सवाल है। यहाँ पर लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन भैया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री भैया। यहाँ देख लेते हैं, तो जाएगा 2, और tan 30 डिग्री का मान होता है प्यारे भैया 1/√3। कितना होता है? 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे भैया। ये हो जाएगा 2 1 कम 2/√3 बटे में यहाँ पे 1 प्लस 1/√3 का वर्गमूल 3 ही हो जाएगा भैया। अब उसका देखिए 3 1 कम 3 1 4 हो जाएगा, 2/√3 बटे में 3 1 कम 3 1 4, 4/3, 4/3। अब ये बन गया भैया भिन्नों का भिन्न। तो यहाँ देखिए पहले पद को ऐसे ही रखेंगे, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा भैया? 4। जो 3 लिखा है भैया, 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। बगल देखिए समझा दे रहे हैं आपको भैया। तो यहाँ तो कट चुका है भैया, ऊपर आपका बचा है यहाँ पे 3, और नीचे बचा है भैया आपका 2√3, 2√3। कितना बचा है? 2√3। और देखिए भैया अब यहाँ पे जो 3 है, हम इसको √3 गुणे क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। और नीचे भैया 2√3, 1√3 से 1√3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपका आ जाएगा √3 बटे में 2, √3 बटे में 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया आप लोग को 13 नंबर तक सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अभी भी त्रिकोणमितीय के एंगल का मान नहीं याद है, तो आप 5-10 मिनट में याद कर लीजिएगा। इस पर आधारित सवाल आता जरूर है भैया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा भैया। आप इतना देख लीजिए भैया। आइए हम चलते हैं भैया 14 नंबर सवाल की तरफ। 14 नंबर यही कर लेते हैं, बहुत छोटा सा देखे नहीं थे। 14 नंबर सवाल देख लेते हैं भैया। कह रहा है tan a बराबर tan अल्फा लिखा है, सॉरी, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। ये कितने पे बराबर होता है? कितने एंगल पर क्या होता है भैया? दोनों का मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कितने पे बराबर होते हैं भैया? 0 डिग्री पर। कितने बराबर होता है भैया? क्योंकि tan 0 का मान भी 0 होता है, और sin 0 का मान भी क्या होता है भैया? 0। क्या होता है भैया? 0 होता है। तो अल्फा का मान कितना होगा भैया? 0 डिग्री। कितना होगा भैया? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया यहाँ तक सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसका बाद देख लेते 15 नंबर सवाल भैया।
आइए प्यारे दोस्तों, आपका 15 नंबर सवाल देख लेते हैं भैया। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है भैया। कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अभी हमने भैया यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था। हमें त्रिज्या कितना पता है भैया, आर बराबर आपका 6 सेंटीमीटर पता है। थीटा कितना पता है प्यारे भैया, हमारे पास 60 डिग्री पता है। हमें क्या बताना भैया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है आपका भैया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान भैया कितना पता, 60 डिग्री बटे में 360 गुणे ऑप्शन में भैया पाई दिया है, पाई ही रहने देंगे। आर का मान भैया आपके पास कितना है, 6 गुणे 6। आइए भैया इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 छंग 36, नीचे आ जाएगा 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका यहाँ बचेगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है भैया और तो आपका एरिया स्क्वायर में होता है। तो उम्मीद करते पहले भैया ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। आइए बात करते हुए 16 नंबर सवाल की। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर भैया कह रहा है यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक रखा जाता है तो बनने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भैया, तो जब दो घनों को मिलाकर भैया रखेंगे तो एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, घनाभ। और जब घनाभ बनता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब जितना जोड़ेंगे उतना जुड़ जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया। तो यहाँ लिख लेते हैं प्यारे भैया, दो घनों से मिलकर बना घनाभ की विमाएं, जो विमाएं होंगी प्यारे भैया आपकी लंबाई, लंबाई पहले आपकी भैया जो घन की हो जाती ए थी, तो अब ए प्लस ए हो जाएगी, मतलब कि कितना हो जाएगी भैया 2a। क्या हो जाएगी 2a, जबकि चौड़ाई ए ही रहेगी भैया, ऊंचाई भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी। क्या रहेगी भैया आपकी, ए ही सेंटीमीटर रहेगी। अब भैया हमें क्या बताना भैया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे भैया, यहाँ देख लीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है भैया 2, क्या होता है भैया आपका 2 ब्रैकेट में यहाँ पे एल बी बी एच प्लस एच एल, क्या होता है एच एल होता है, 2 हो जाएगा। एल का मान हमारे पास भैया कितना है 2a, कितना भैया 2a। बी का मान हमारे पास कितना है प्यारे भैया, यहाँ पे a है, प्लस बी के स्थान पे कितना है हमारे पास प्यारे भैया a है, और यहाँ पे इंटू एच के स्थान पे क्या ए है, प्लस एच के स्थान पे ए है, एल के स्थान पे क्या भैया 2a, क्या भैया 2a। तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में भैया यहाँ पे 3 2 1 कम 2a स्क्वायर। अब इसको अंदर में जोड़ेंगे भैया तो 2 दूनी 4 1 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 5 दूना कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा प्यारे भैया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया 16 नंबर सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भैया। आइए अब हम 17 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर भैया 17 नंबर सवाल देख लेते हैं भैया। यहाँ पे 17 नंबर सवाल को कह रहा है भैया, आपका समांतर सांख्यिकी चैप्टर से भैया निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, और माध्य का भैया एक सवाल 100% आए, कल आप देख लेना बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा भैया, वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया भैया। तो वर्ग अंतराल आपका यहाँ पे भैया और बारंबारता, वर्ग अंतराल है और आपका क्या है बारंबारता है। वर्ग अंतराल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से क्या भैया 40, बस इतना ही भैया। 30 से क्या है आपका 40 से भैया। बारंबारता है आपका 4 5 4 7। इसके लिए भैया हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे पहले भैया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को कहते हैं भैया एक्स आई। क्या कहते हैं भैया एक्स आई। बारंबारता को हम कहते हैं एफ आई। क्या कहते हैं भैया एफ आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे भैया, ये आपकी निम्न सीमा और आपकी क्या उच्च सीमा है, इनको जोड़ के आधा करेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का आधा कितना आ जाएगा 5। वैसे ही यहाँ पे 10 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। यहाँ देखिए भैया 10 10 का गैप चल रहा है, हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा
25 और ये आपका हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35। अब हम गुणा करेंगे भैया एफ आई इंटू में एक्स आई, एफ आई इंटू में एक्स आई, इनका और इनका गुणा करेंगे भैया। ऐसे ही निकाला जाता है भैया समांतर माध्य, आप जान लीजिए। 5 चौक 20 हो जाएगा भैया यहाँ पे, 15 चौको क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 15 चौको 60, लेकिन 15 25 75 हो जाएगा क्योंकि 5 बार गुणा करना है भैया। यहाँ पे 20 चौको क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, और 7 25 35 की क्या हो जाएगा 5, हासिल लागिन क्या आ जाएगा 3, 7 त्रिक 21, 3 क्या हो जाएगा आपका 28, 285 कितना आ जाएगा 285। अब भैया हमें एक्सआई को जोड़ लेना है, क्या करना है एक्सआई को जोड़ लेना है। यहाँ पर देख लीजिए भैया 4 4 आपका कितना हो जाएगा 8, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और यहाँ पे भैया 8 5 आपका कितना होगा भैया 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। आइए इसको जोड़ते हैं अब एफ आई इंटू एक्स आई, इसको जोड़ेंगे भैया। यहाँ पर देख लीजिए 2 1 3 आपका हो गया भैया 300, कितना हो गया भैया 300 हो गया इस समय। और यहाँ पर भैया यहाँ पर 300 हो गया भैया, और यहाँ पर भैया आपका है 85, कितना है भैया आपका 85, कितना है आपका भैया 85, 85 15 हो जाएगा 100, मतलब यहाँ हो गया भैया 100 यहाँ, लेकिन अभी 5 बाकी है इसका भैया 5, तो इसमें 80 जोड़ेंगे, हो जाए 5 हो जाएगा 80, हो जाएगा यहाँ पे भैया 80, तो हो जाएगा 0 8 4 480 आ जाएगा, कितना आ जाएगा पहले भैया आपका 80, 480। आप इसको जब जोड़ लेंगे पहले भैया तो आपका कितना आएगा 480 आएगा, कितना आएगा पहले भैया 480। अब भैया चूंकि हम जानते हैं जो समांतर माध्य का सूत्र होता है भैया समांतर माध्य, समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई भैया। इधर ऊपर वाले का मान कितना पता है 480, 480 बट्टे में 20, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, आपका आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा भैया 24। लेकिन इसमें तो 24 ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि हमने इसको गलत जोड़ा है। आइए फिर से इसको जोड़ते हैं भैया। यहाँ पर 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हासिल लागिन आपका आ जाएगा 1, 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 और 7 हो जाएगा आपका 16, 16 2 18 के 8, हासिल लागिन 1 2 1 3 1 4, ये तो सही है भैया 480। इसको जोड़ते हैं भैया यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 7 4 11, 11 5 आपका कितना हो जाएगा पहले भैया 11 5 आपको हो जाएगा 16, 16 4 20, ये भी सही है भैया, इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रहा लेकिन। इसको देखते हैं कि ये सही निकाला है, 5 हो जाएगा भैया, इसको 15 हो जाएगा, इसको भैया आधा करेंगे 25 हो जाएगा, इसको 35 हो जाएगा। हमारा भैया आंसर सही है, हमारा आंसर क्या है भैया सही है। गुणा देख लेते हैं एक बार, 7 25 35 के 5, हासिल लागिन 3, 7 त्रिक 21, 21 3 आपका होगा भैया 24, कितना होगा 24 होगा। यहाँ पर कितना होगा पहले भैया 24, फिर से जोड़ते हैं 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हासिल लागिन 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 7 हो जाएगा प्यारे भैया 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, हासिल लागिन आपका कितना हो जाएगा भैया 1 1 2 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 440 आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा आपको भैया 440। अब इसको भैया काटेंगे 0 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते कर भी ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप भैया यहाँ पे एक्सआई निकालते समय, गुणा करते समय, जोड़ते समय बारीकियां रखना भैया, नहीं तो एक जहां गलत होगा भैया पूरा आंसर आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आप इतना देख लीजिए भैया। आइए अब इनके बाद और सवालों को भी देख लेते हैं। आइए प्यारे दोस्तों आपका 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भैया 100% निश्चित है कि माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम कल जरूर देखने को मिलेंगे भैया। देखिए ध्यान से प्यारे भैया, सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता दिया गया है। आपको क्या निकालना माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको भैया सबसे पहले निकालनी पड़ेगी संचयी बारंबारता। क्या निकालनी पड़ेगी भैया संचयी बारंबारता। क्या निकालनी पड़ेगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इस पहले वाले बारंबारता को सामने लिख के बाकी जोड़ जोड़ के आगे लिखिए, 10 हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा 20, 20 6 कितना हो जाएगा 26, 26 4 कितना हो जाएगा आपको भैया 30, कितना हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ेंगे भैया 30 का मान आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। अब उसके बाद आपको n/2 करना है, n/2 तो हो जाएगा 30/2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब इस 15 को भैया चेक करना है किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, ये 20 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा प्यारे भैया 20 के अंतर्गत आएगा। तो जो 20 का आएगा भैया संचयी बारंबारता, उसके आगे का जो वर्ग अंतराल होगा
वही माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा प्यारे भैया? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 10 से 15, 10 से 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भैया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब कभी भी पूछे भी कि आप माध्यक वर्ग बताइए, तो पहले आप संचय बारंबारता निकाल लीजिए, इस वाले पद को जोड़ लीजिए n को, फिर उसको आधा करिए, फिर देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो जिसके आगे का जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग होगा भैया। आइए भैया 19 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 19 नंबर से सवाल कह रहा भैया, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रयागता, 53 रविवार होने की प्रयागता, तो इसकी रविवार होने की प्रयागता होती है भैया 2/7। कितना होता है भैया? 2/7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर भैया। आइए हम 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं भैया। कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती तो इसकी प्रयागता क्या होगी भैया? 1 होती है। कितनी होती है भैया? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रयागता 1 होती है, अनिश्चित घटना की जो प्रयागता होती है भैया 0 होती है। क्या होती है भैया? 0 होती है। और प्रयागता होने और ना होने का जो योग होता है प्यारे भैया आपका 1 होता है। और प्रयागता की वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं रहेगी, और प्रयागता की वैल्यू कभी 1 से बड़ी भी नहीं रहती है। प्रयागता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो उम्मीद करते प्यारे भैया यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें हमने भैया एक सेट के भैया सभी क्वेश्चनों को, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। कल देखना भैया यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।